स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा पर्सनैलिटी का डेट मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज तक कंट्रोवर्सी घूम रहा है। एक ऐसा पर्सनैलिटी था जिसे लोग आज भी याद करते तो नफरत से देखते हैं, जबकि वो शख्स का अंदर जो बुराई था आज कहीं न कहीं हर इंसान के अंदर वो बुराई है। उसने जो किया था आज वो बात सुन के लोग का अंदर गुस्सा आ जाता है, लेकिन आज वही बुराई चारों तरफ फैला हुआ है और लोगों के सामने कत्ल आम हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग देख के अनदेखा कर देते हैं। लेकिन उस दौर में उस शख्स को लोग बुरा बोलते थे, जबकि उस जैसा माइंड सेट का आदमी लोग आज पूरी दुनिया में वार किया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग आंख बंद करके उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको सामने आज हिटलर का डेट मिस्ट्री लाने जा रहा हूँ, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 का खलनायक माना जाता था। अब वर्ल्ड वॉर 2 का सच में वो खलनायक था या वर्ल्ड वॉर के पीछे किसी और का भी हाथ था, ये सब तो जब मैं हिस्ट्री का सीरीज लेकर आऊंगा वहां बताऊंगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ ये जान लीजिए, हिटलर जिसे बोला जाता है कि इसने वर्ल्ड वॉर 2 करवाया था, इसका वजह से 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए थे, तो पूरा यूरोप को बर्बाद कर दिया था। अब सच में ये किया था कि ये सिर्फ एक मोहरा था, ये तो बात का बात है। अभी फिलहाल ये जान लीजिए, हिटलर जो भी था एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत था, उसके बारे में आज तक मिस्ट्री घूमता है। तो आज मैं हिटलर का लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं उससे रिलेटेड जो डेट मिस्ट्री है वो बताऊंगा। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपका जाकर पब्लिक डोमेन में है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग सोचने में थोड़ा मजबूर हुए। फिर बाकी तो असल जितना भी हिटलर का डेट से रिलेटेड एविडेंस है वो सब तो रशिया का पास है, ठीक है। जब वो रिवील करेगा तब पता चलेगा कि आखिर सच में बात क्या। अभी जितना भी पब्लिक डोमेन में जो नॉर्मल लोग मानते हैं उससे हट के थोड़ा बात मैं बताने जाऊँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिटलर के बारे में आप सबको पता है, नहीं पता तो उसके ऊपर मैं कभी बायोग्राफी लाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। तो इतना जान लीजिए कि लोग ज्यादातर लोग उससे मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का खलनायक थे, यानी कि विलन जिसने वर्ल्ड वॉर 2 कराया। तो उससे रिलेटेड एक डेट मिस्ट्री है जो हमेशा अक्सर घूमता रहता है। देखिए, हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दिया, उसे पूरा यूरोप में नहीं पूरा दुनिया में कब्जा करने का था। उसका बोलना था कि आर्यन रेस सबसे सुपीरियर है, उसका ही, और आर्यन लोग को गॉड ने चूज किया है और आर्यन लोग को चूज किया पूरा दुनिया पे रूल करने के लिए। ये सोच था हिटलर का और लोग ज्यादातर यही बोलते कि इसी सोच के कारण उसने वर्ल्ड वॉर किया। तो जो भी हो, पूरा दुनिया में वॉर छिड़ दिया, यूरोप में तो कर ही दिया, रशिया का साथ भी कर दिया, लेकिन ये करना उसके लिए बेवकूफी हुआ। वो एट द एंड ऑफ स्टार्टिंग में तो उसे सक्सेस मिला, लेकिन बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी। तो जब रशिया जब बर्लिन तक पहुंच गया और चारों तरफ बमबारी हो रहा था, तब हिटलर को समझ में आ गया कि मेरा जो सपना था आर्यन रेस को पूरा दुनिया में फैलाने का, वो सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। अब मैं वर्ल्ड वॉर 2 हार रहा हूँ। तो जब वो देख लिया कि मेरा पास कोई चारा नहीं है, अब मैं सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करने वाला समझ ही जाइए कि उसका साथ कितना बदसलूकी होगा, कितना बुरा असर होगा। तो इस वजह से वो डर गया कि जो कल तक मैं लोगों का साथ करता था हो सकता है कि आप मेरा साथ हो। तो वो समझ लिया था कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं। देखिए, एक हिटलर का जो इलीट बॉडीगार्ड था जिसका नाम था रोचस मिस, वो विटनेस करता है हिटलर का डेड बॉडी के बारे में। वो उस दिन जो हुआ उसके बारे में वो गवाह है। 2010 में हिस्ट्री टीवी 18 को वो इंटरव्यू देता है और उस टाइम में ये सब बात बोलता है। उसके बाद वो एक किताब भी लिखता है जिसका नाम है हिटलर्स लास्ट विटनेस, द मेमोयर्स ऑफ हिटलर्स बॉडीगार्ड, ठीक है। तो रोचस ये बोलता है कि जब हिटलर को समझ में आ गया कि अब मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, बर्लिन भी हाथ से चले गया, तो वो अपना एक फ्यूरर बंकर था, वहां पर वो छुपा हुआ था अपना कुछ खास लोगों के साथ। उसमें खास लोगों में उसका बॉडीगार्ड रोचस मिच भी था, जो उस वक्त में वो 27 साल का एक खट्टा खट्टा नौजवान था, जो जिसका जिम्मेदारी था हिटलर का बॉडीगार्ड करना। और ये हिटलर का रूम का बाहर रहता था, फोन कॉल रिसीव करता था और हिटलर को हर इन्फॉर्मेशन दिया करता था। तो वो बताता है कि जब वो समझ में गया मुझे अब रशियन लोग पकड़ लेंगे, सोवियत रूस पकड़ लेंगे, तो वो अपना डॉक्टर को बुलाता है और पूछता है कि मैं किस तरीके से सुसाइड करूं। तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि आप साइनाइड लीजिए या गोली मारिए अपने आप को। तो ये बात उसको बोला जाता है। ये बात सुनने के बाद वो क्या करता है, सोचता है कि उसके गर्लफ्रेंड रहती है जिसका नाम है एवा ब्राउन, वो उसे प्रपोज करता है और बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब अल्टीमेटली उसे शादी करना ही था। 29 अप्रैल 1945 को उन लोगों का शादी हो जाता है, पार्टी होता है। देखिए, बर्लिन में बम गिर रहा है, ये हिटलर को देखिए सनकी तो था ही, इसे उस टाइम में शादी का सुझाव, उस टाइम में वो पार्टी किया। फिर पादरी को बुला के लाया गया। पादरी को भी पता नहीं कि किसका मैं शादी कराने जा रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी शादी कराने आया, पता लगा उसका मैरिज सर्टिफिकेट भूल गया। अब देखिए, कल वो मरेगा दूसरा दिन, लेकिन आज वो मैरिज सर्टिफिकेट में साइन भी करवा रहा है। देखिए कितना कंट्रोवर्सी है। फिर पादरी जब आता है और देख के वो चौंक जाता है कि अरे मैंने हिटलर का शादी कराने आया। वो बोलता है कि मैं तो भूल गया अपना सर्टिफिकेट लाने के लिए। फिर उसे भेजा जाता है। अभी देखिए कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है। अभी
रशियन आर्मी घुस चुका बर्लिन में। अभी दोनों मनों में बात चल रहा है कि कभी भी हिटलर को ढूंढ के उन लोग निकाल लेगा, उन लोग का खुदाई चल रहा है हिटलर का। इसी दौरान पादरी आता है फिर से मैरिज सर्टिफिकेट लेके और उन लोग का शादी होता है और एक छोटा मोटा पार्टी होता है। फिर आता है 30 अप्रैल 1945 का दिन। हिटलर बंकर में अपना वाइफ का साथ जाता है, अच्छा सा ड्रेस पहन के, और अपना जो बॉडीगार्ड मीच होता है उससे बोलता है कि हमें डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। और वो बोलता है कि हिटलर और उसका वाइफ उस दिन ब्लू कलर का एकदम अच्छा तरीका से नीला कलर का कपड़ा पहनी हुई थी। और हिटलर और लोग अंदर जाता है और कुछ देरी बाद एक गोली का आवाज आता है। लोग दौड़ते हुए भागते हुए आते और बोलते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। फिर थोड़ा देर बाद दरवाजा खोला जाता है तो मीच बोलता है कि मैं ही वो शख्स था जो पहले गेट के अंदर रूम में घुसता हूँ और देखता हूँ टेबल पे हिटलर पड़ा हुआ है, उसका सिर में गोली लगा हुआ है और काउच पे उसका वाइफ एवा ब्राउन पड़ी हुई है। उसके वाइफ को गोली नहीं लगा था, उसका वाइफ साइनाइड खाई और हिटलर अपने आप को गोली मारा था। ये बात हिटलर का जो बॉडीगार्ड है मीच ये बोलता है। लेकिन एक बात मीच बोलता है कि हमने किसी ने भी ये नहीं देखा कि हिटलर ने अपने आप को गोली मारा, हमने बस आवाज सुना, जब अंदर गए तो देखा हिटलर पड़ा हुआ है। हो सकता है वो हिटलर का बॉडी डबल भी हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर का और भी स्टालिन हो या चर्चिल हो, इन सब का बॉडी डबल हुआ करता था, तो हिटलर का भी बॉडी डबल था। और तो उसका ना गन शॉट अपने आप को सुसाइड करने का फोटो है, ना कोई उसका डेड बॉडी का फोटोग्राफ है, कोई भी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिटलर मरने से पहले अपना बॉडीगार्ड को बुला के बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा मरने का बाद मेरा बॉडी को जला देना, मेरा बॉडी का साथ साथ मेरा जो पर्सनल सामान है वो भी जला देना। अब इधर बात आता है कि हिटलर तो था क्रिश्चियन, फिर वो अपने बॉडी को क्यों जलाएगा, उसे तो दफनाया जाता है। तो फिर भी उसे जलाया गया, बोला मेरा जलाने के बाद मेरा जो अवशेष होगा उसे तुम दफना देना, लेकिन मेरा बॉडी को ऐसा दफनाना नहीं जलाने के बाद। तो उस टाइम में बोला जाता है कि 200 लीटर पेट्रोल का भी वो बोला था, लेकिन उस समय पेट्रोल मिल नहीं रहा था, तो 180 लीटर पेट्रोल ही मिला था। तो जो भी हो, मीच बोलता है कि हम लोग जो भी करके इंतजाम किए वो मर गया, तो उसका बॉडी को हमने उसका वसीयत के हिसाब से जला दिया और उसका रिमेन्स को मिट्टी में दफना दिया। दूसरा दिन रशियन आर्मी आता है और आके मीच और जितना भी पुलिस ऑफिसर था उसका जो बॉडीगार्ड सबको धर लेता है और मीच को 13 साल का सजा भुगतने पड़ता है। लेकिन अच्छा उसे एग्जीक्यूशन नहीं किया जाता है। तब तो वो ये सब बात बताता है, तो रशियन लोग को पता चलता है, वहाँ पर उन लोग को एक और डेड बॉडी मिलता है जो हिटलर का बॉडी डबल का होता है। तो पता चलता है वो बॉडी का डबल है। अब उन लोग जब पूछताछ करते हैं हिटलर का बॉडीगार्ड से, तो वो बताता है कि वो बोला था हमें जला देने के लिए, उसका रिमेन्स हम लोग यहाँ दफना दिए है। अभी तक देखिए, गोली लगा किसी ने नहीं देखा, जलाया कौन? हिटलर का करीबी आदमी। जला के दफनाया कहाँ पर? हिटलर का करीबी आदमी। बताया कौन? हिटलर का करीबी आदमी। क्या सच में उसी का रिवेंज था या किसका था? सब कंट्रोवर्सी। रशियन लोग को हिटलर का आदमी लोग बताता कि यहाँ पर हम लोग ने दफनाया उसका अवशेष। तो रशियन आर्मी को उस टाइम में रेड आर्मी कहा जाता था। उस टाइम तो रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। जो भी हो, रेड आर्मी क्या करता है, जमीन खोदता है, उसका अवशेष निकालता है। बॉडी तो जल चुका था, सिर्फ डांट का एक सेट उसे बरामद होता है और कुछ स्कल का हिस्सा उन लोग को मिलता है। तो उन लोग उसे लपेट के मॉस्को भेज देता है और बाकी हिटलर का जितना भी बॉडीगार्ड होता है सबको जेल में भर देता है। तो यहीं से क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी हिटलर को मरते हुए नहीं देखा ना। हिटलर को जो जलाया गया उसका ऊपर भी डाउट है कि हिटलर ने क्यों अपने बॉडी को जलाने के लिए बोला। तो इसी पे एच.डी. बॉमन जो है वो किताब लिखता है जिसका नाम है हिटलर्स फेथ फाइनल स्टोरी। 6 साल रिसर्च करता है हिटलर के डेट के ऊपर और वो बोलता है कि मैं मानता हूँ हिटलर बंकर में नहीं मरा था। लेकिन ये जो स्टोरी है इसको बल कहाँ से मिलता है? आखिर लोग क्यों ये स्टोरी को इतना सपोर्ट करते हैं कि हिटलर बंकर में नहीं मरा था? तो इसका कुछ कारण भी है। कारण ये है कि 2009 में भी एक रिविलेशन सामने आया था कि जो सोवियत का पास जो स्कल का रिमेन्स बचा हुआ था, बोला गया कि वो असल में वो हिटलर का कल्ला नहीं, वो किसका, एक औरत का। तो उस टाइम भी कंट्रोवर्सी उड़ गया था। लेकिन बाद में बोला गया कि दांत का सेट है, उसका रिसर्च से पता चला कि वो हिटलरी का बॉडी था। जो भी हो, तो ये सब बीच में उठते रहता है। तो असल में ये नैरेटिव जो है कि हिटलर सुसाइड नहीं किया, वो साउथ अमेरिका भाग गया, यानी कि अर्जेंटीना भाग गया, कोई बोलता है स्पेन चले गया, कोई बोलता है स्पेस में चले गया, कहीं भी चले गया। तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि वो अर्जेंटीना भाग गया था सबमरीन के थ्रू। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसको बल देता है खुद उस टाइम का यूएसएसआर। उस टाइम का यूएसएसआर का लीडर होता है जोसेफ स्टालिन। देखिए, जोसेफ स्टालिन का एक जनरल होता है मार्शल जॉर्ज जुकोव। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 9 जून 1945 को। किसके ऑर्डर पे? जोसेफ स्टालिन के ऑर्डर पे। और वो ये कंट्रोवर्सी थ्योरी को तुल दे देता है कि हिटलर मरा नहीं है। उसी महीना आपका जाकर अमेरिका में पोल किया गया था कि कितना % लोग मानते हैं कि हिटलर जिंदा है। तो पोल में पता है, आप सुन के चौंक जाइएगा, 68% लोग ये मानते थे उस वक्त अमेरिका में। 1945 का मैं बात बता रहा हूँ कि हिटलर अपने आप को सुसाइड नहीं किया था, हिटलर अपने आप को गोली नहीं मारा था, हिटलर जिंदा है। जब पोस्टमार्टम कॉन्फ्रेंस हुआ जुलाई 1945 और पूछा गया स्टालिन से कि हिटलर कैसे मरा, तो स्टालिन ये जवाब देता है कि वो जिंदा होगा या स्पेन या अर्जेंटीना में होगा। और ये बात को 1945 में ब्रिटिश का न्यूज़पेपर लोग बार बार रिपीट करने लगे। यही जो सोवियत का जो ऑफिसर था मार्शल जो जॉर्ज जुकोव था और जोसेफ स्टालिन, इसी
इसी का बात को लोग रिपीट करते लगे और रिपीट करते यही लगे कि हिटलर मरा नहीं है, हिटलर जिंदा है। और लोग ये बोलते हैं कि ये सब सुना सुनाया बात है। तो इसके ऊपर क्या होता है, FBI को अमेरिका एक रिपोर्ट सौंपता है कि जाओ जाके रिपोर्ट रिसर्च करो और पता करो कि आज सच में हिटलर जिंदा है। तो FBI इन्वेस्टिगेशन करता है और उन लोगों को कुछ खास हाथ लगता नहीं है। अब लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन उन लोग बोलते हैं उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा। 1956 पे क्या होता है, ये जो कमीशन था, ये जो इन्वेस्टिगेशन था, उसे बंद कर दिया जाता है। हिटलर का डेट को अनाउंस किसने किया था? उस टाइम का जर्मन रेडियो ने अनाउंस किया था 1 मई 1945 को। तो एक पर्सन है जिसका नाम है जेरार्ड विलियम्स, ये एक ऑथर भी है, जर्नलिस्ट भी है और हिस्टोरियन भी है। ये बोलते हैं कि जर्मन रेडियो ने जो अनाउंसमेंट किया था कि हिटलर ने अपने आप को सुसाइड किया, ये एकदम फॉल्स था, ये एक प्रोपेगेंडा था। क्योंकि नाजी जर्मनी के बारे में सबको पता है कि वो एक प्रोपेगेंडा वाला सरकार था, वो प्रोपेगेंडा किया करता था। तो उन लोग ने भी हिटलर का मौत का प्रोपेगेंडा किया। अब आप बोलिएगा कि मौत का प्रोपेगेंडा क्यों किया? रीजन सिंपल यही है कि अगर हिटलर मर गया, अगर सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा, हिटलर का पीछे दौड़ना लोग छोड़ देंगे। हिटलर फिर मस्ती में आराम से कहीं भी रहेगा, लोग मान लेंगे कि हिटलर मर गया। तो आज भी बहुत बड़ा बड़ा मिशन किया जाता है। तो बहुत ऐसा सीक्रेट सोसाइटी है, जो सीक्रेट ऑफिसर लोग होता है दुनिया का नहर में, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। एक मूवी भी है, उसमें ये दिखाया गया कि बहुत सारा FBI का या CIA का ऑफिसर लोग होता है, वो उसे ऑफिशियली मुर्दा करार दे दिया जाता है ऑन पेपर। उसका बकायदा उसका बॉडी डबल का या किसी का भी बॉडी को लाकर क्या किया जाता है, दफना भी दिया जाता है। उसका फैमिली को उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फैमिली को बोला भी नहीं जाता कि वो जिंदा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस उसका पेंशन मिलते रहता है। उसका फैमिली को खुद लगता है कि मेरा बाप मर चुका है। ऐसा बहुत सारा रैबिट होल में भी यही चीज दिखाया है। मौत का जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिसर होते हैं, जिनको बहुत बड़ा मिशन करना होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, अपना मौत का जो नाटक है वो रचाते हैं। बोला जाता है हिटलर ने भी अपना मौत का नाटक को रचाया। तो जो जेरार्ड विलियम्स है वो भी यही बोलते हैं कि ये रेडियो में भी एक अफवाह फैलाया गया था, क्योंकि उसका बॉडी तो अभी तक मिला नहीं है, ये नाजी जर्मनी का एक प्रोपेगेंडा था। और वो ये बोलते हैं कि मार्टिन बोरमन जो प्राइवेट सेक्रेटरी था हिटलर का, बोला जाता है उसी ने हिटलर और हिटलर का वाइफ एवा ब्राउन उसका बॉडी को रिप्लेस किया था, बॉडी डबल का। वो ये बोलते हैं कि हुआ ये होगा कि वो लोग रूम के अंदर गए, रूम के अंदर सिगरेट सुरंग होगा, वहां से 2 बॉडी डबल को लाया गया होगा, उन लोग को मारा गया होगा और हिटलर वहां से बच के निकल गया होगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आता है। नाजी ने एस्टैब्लिश किया था सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉलोनी अंटार्कटिका में। बोला जाता है कि उन लोग ने आर्यंस लोग को 2 लाख आर्यंस लोगों को बसने के लिए अंटार्कटिका में कॉलोनी बनाया था। आपको पता ही है कि अंटार्कटिका रहने के लिए लायक नहीं, वहां पर रिसर्च टीम ही जाता है। तो एक टीम बनाया गया था, वहां पर कॉलोनी बनाया गया था, वहां पर हॉस्पिटल, हर स्कूल कॉलेज हर चीज का सुविधा वहां पर अवेलेबल था। तो बोला जाता है कि असल में वो 2 लाख आर्यंस को बसाने के लिए वो कॉलोनी नहीं बनाया गया था, वो कॉलोनी बनाया गया था हिटलर के लिए। फिर एक अंडरग्राउंड टनल भी मिला है ऑस्ट्रिया में, जिससे पता चलता है कि एक सुरंग था और ये जो कॉलोनी का जो थ्योरी है इसे मजबूती मिलता है। फिर 1938 में एक नाजी का टीम होता है जिसको लीड करता है हरमन गोइरिंग, जो हेड होता है एयरफोर्स का हेड होता है। उसे अंटार्कटिका भेजा जाता है रिसर्च करने के लिए, क्या उधर पर जिंदगी सर्वाइव इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो लोग ये बोलते हैं कि ये तो मिलिट्री का हेड है और एयरफोर्स का हेड है, ये क्यों उधर पर गया? अगर जाना ही था तो जो साइंटिस्ट होता है उसे भी जाना चाहिए कि वो लोग रिसर्च करेंगे, ये क्या रिसर्च करेगा जाके। तो बोलने मतलब असल में उन लोग एक कॉलोनी बना रहे थे हिटलर को रहने के लिए, इसलिए वो आर्मी गया था वो जगह को देखने के लिए कि हिटलर के लिए सेफ है कि नहीं। तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ऐसा है कि बोलता है कि वो मून में चले गया। हाँ, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बताता है कि हिटलर जो है वो मून में चले गया था। वो अमेरिका से जो नासा जो है उससे भी एडवांस था, उसने अपना लिए स्पेस शिप बना चुका था, स्पेस शिप बना गया था, स्पेस रॉकेट बना लिया था। तो वो देखा कि अब हार रहा हूँ, तो वो अपना बॉडी डबल को मरवा के और खुद और उसका बीबी क्या हो गए, भाग गया। कहाँ पर? चांद। और कोई लोग ये बोलते हैं कि चांद में तो नहीं गया क्योंकि चांद में सर्वाइवल करना मुश्किल है, तो हो सकता है कि एलियन लोग से उसका दोस्ती था, तो एलियन लोग उसको अपना साथ किसी और अपना प्लेनेट पे लेके चले गए। तो कोई बोलता है एलियन उसे लेके चले गए किसी को दुनिया का किसी यूनिवर्स पे वो होगा, कोई बोलता है वो चांद का ब्लैक साइड पे, और कोई बोलता है कि स्पेन का में या सैन डिएगो में है और बोला पार्किंसन डिजीज से मर गए। लेकिन एक फेमस थ्योरी ये बताता है जो बहुत हद तक कुछ हद तक कोई लोग सही भी मानते हैं, जिसके ऊपर हिस्ट्री टीवी में सीरीज भी चला था, जहाँ पर दिखाया गया था कि अर्जेंटीना में बकायदा अब जाकर नाजी लोग का घर था, उन लोग का प्रॉपर्टी था, क्योंकि नाजी लोग का उस टाइम में जर्मनी का सरकार को पैसा जरूरत था और उन लोग पूरा तरीके से जर्मन नाजी का एक सपोर्टर थे। तो उन लोग हिटलर को पनाह दिए और हिटलर से उन लोग फंडिंग भी लिया करते थे। तो ये सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका कुछ बेस भी है, वो ये बोलता है कि हिटलर सबमरीन के थ्रू अर्जेंटीना चले गया था, वहीं पर वो रहा अपने मरते दम तक। देखिए, मार्च 1948 में न्यूज़पेपर, बहुत दुनिया भर का न्यूज़पेपर ने क्या किया, छापा किसका बारे में, एक फॉर्मर जर्मन लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था आर्थर एफ मैकिन्सन, जिसने क्लेम किया था 5 मई 1945 को, जब हिटलर का सोवियत यूनियन लोग बर्लिन में बॉम्बार्डमेंट कर रहा था। वो ये बोलता है कि वो लेफ्टिनेंट आर्थर एफ मैकिन्सन, वो हिटलर, ब्राउन और एक और आदमी था जिसका नाम था मार्टिन ब्राउन बॉर्मैन, जो मैंने बताया उसका पर्सनल सेक्रेटरी था। तो ये 4 लोग बोला जाता है कि
उन लोग फ्यूहरर का जो बंकर है उससे निकलकर टैंक में बैठ के भाग गए। तो फ्यूहरर का टैंक था उसमें बैठ के ये चारों लोग भाग गए थे। फिर ये बोलते कि हम लोग का जो ग्रुप है हम लोग गए टेम्पलहॉफ एयरपोर्ट से टोंडर में जो डेनमार्क में है, वहां पर हिटलर ने एक स्पीच भी दिया। फिर वहां से हम लोग ने फ्लाइट लिया ब्राउन का साथ यानी उसका वाइफ का साथ, हम लोग कोस्ट पे चले गए। और बोला जाता है कि 1948 को इटालियन मैगजीन टेम्पो ने, जिसका ऑथर है एमिल लुइटसन, जिसने लिखा कि बॉडी डबल को उसका हिटलर का क्रिमिनेट किया गया ताकि हिटलर आसानी से क्या हो सके अर्जेंटीना सबमरीन में बैठ के जा सके। तो इसी पे आपका जाकर एक प्रिसाइडिंग जज होते हैं जिसका नाम है एंड सैड रूपेन, ट्रायल चला था न्यूरेमबर्ग में, जो जिसका माइकल मुसमन, वो ये लिखते हैं अपना किताब 1950 में लिखते हैं कि ये जो थ्योरी है ये सब बेकार है। बोला जाता है कि ये लगता है कि हिटलर को कोई एंजल उठा के लेके चला गया, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। और जो डेंटल एविडेंस है वो ही बताता है कि हिटलर सच में क्या हुआ है, कहाँ पर मरा है, बंकर पे मरा है। तो दिन रात देखिए कोई ना कोई एविडेंस आते रहता है, कोई ना कोई आपका जाकर कंट्रोवर्सी थ्योरी आते रहता है सामने। जो भी हो हम लोग ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि असल में हिटलर बंकर में मरा या भाग गया, क्या हुआ हम लोग के बारे में अभी तक कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सोवियत रसिया का पास है और वो अपना पास ही रखा है। कुछ रिसर्च करने दिया लेकिन पूरा तरीके से सब कुछ सौंपा नहीं है। तो उसी रिसर्च पे मई 2018 को एक रिसर्च होता है, एक रिसर्च करता है यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन, और वो लोग ये क्लेम करता है कि हिटलर 1945 में साइनाइड खाने के बाद अपने आप को गोली मारकर अपना जान लिया था। और ये रिसर्च जो करने वाले का नाम होता है, फ्रेंच साइंटिस्ट होते हैं वो ये रिसर्च करते हैं, फिलिप कार्टर, और उन लोग ये रिसर्च प्रूफ करते हैं कि हिटलर ने अपने आप को गोली मारा था। तो जो भी हो, फ्रेंच साइंटिस्ट का बोलना हो या फिलिप चार्लियर का बोलना हो, इन लोग रिसर्च करके ये बोलते हैं कि जो हमने दांत मिला है, टीथ मिला है, उससे पता चलता है कि हिटलर का ही ये दांत है और हिटलर ने अपने आप को शूट किया था। अब जितना भी मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया कि ये सब कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं, लेकिन अब सच में हिटलर मरा है जिंदा उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो वो मर ही गया होगा। क्योंकि उसका जो बॉडीगार्ड था उस वक्त वो 27 साल का था, जो 2013 या हाल फिलहाल ही मर गया है। मेरा मकसद है कंट्रोवर्सी फ्री बताने का ये कि एक इंसान मर जाता है उसके लिए पूरा दुनिया कितना खर्चा कर देती है, लेकिन इंसान जो चीज अच्छा हो सकता है, जो लोग लाखों लोग हजारों लोग जो भूखमरी से या वॉर से मर रहे, वो वॉर को रोक सकते, लेकिन फिर भी लोग कोई काम नहीं कर रहे, ना भूखमरी के लिए कोई काम कर रहे, ना लोगों को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे, वहां पर लोग फंडिंग नहीं कर रहे। हिटलर का डेड मिस्ट्री से हमने ये भी समझना चाहिए कि ये जियोपॉलिटिक्स कैसा चीज है। हम लोग जो चीज हमें दिखाया जाता है, जो चीज परोसा जाता है, क्या वो चीज सच में तथ्य है कि उसका पीछे भी एक पैरेलल दुनिया चल रहा है जो हमें नजर से छुपा दिया गया है। तो दुनिया उतना सिंपल नहीं है जो हमें दिखता है, दुनिया में बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीज चल रहा है। अगर आपको ये कंट्रोवर्सी और रैट रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपको समझना पड़ेगा ये आपके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर आप भी वही रैट रेस में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और जैसा नॉर्मल इंसान जिंदगी जीता है, जिएगा, खाइए पिए, काम करिएगा और मर जाइए। कोई इंसान का कोई मकसद नहीं बचेगा, जो परोसा जाएगा वही परोसते रहिए। इसलिए अपना भी दिमाग लगाया करिए और चैनल को सपोर्ट करिए और ज्यादा से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और भी कंट्रोवर्शियल चीज, ऐसा चीज जो इंसान लोगों को बताने से मीडिया परहेज करते या सरकार नहीं चाहता लोगों को बताए, वो सब इन्फॉर्मेशन भी मैं लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।